हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम मैनेजमेंट में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि है हॉस्पिटल प्लानिंग प्रोसेस। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यानी यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। हमने टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल भी देखे थे वीडियो में। अब हम उन्हीं हॉस्पिटल्स को किस तरीके से प्लान करते हैं, किस तरीके से हम उनको इस्टेब्लिश करने के लिए हमें क्या क्या नीड्स चाहिए होती हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आपको पता ही है कि जैसे अगर आप हॉस्पिटल प्लान करने का सोचते हैं या आप सोचते हैं कि हम कोई एक नर्सिंग होम खोलें, तो उसके लिए केवल आप नहीं चाहिए होते, केवल आपके सोचने से नहीं हो जाता। बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट होते हैं जिनको हमें लेके चलना पड़ता है और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी हमें मदद लेनी पड़ती है, जिसके बाद जाके कहीं हम सोचते हैं कि हाँ, हम ऐसा कर पाएंगे। तो ऐसे ही हॉस्पिटल प्लानिंग प्रोसेस में बहुत सारे लोगों का रोल होता है जो कि हमें हेल्प करते हैं एक परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाने में, परफेक्ट हॉस्पिटल बनाने में, जो कि पेशेंट की केयर के ओरिएंटेड होगा। तो सबसे पहला जो स्टेप्स है उनमें सबसे पहला जो प्रोसेस का स्टेप है वो यही है, कंसेप्चुलाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल। यानी हियर द इमेजिनेशन और आइडिया ऑफ द ओरिजिनेटर टेक्स इनटू द प्रैक्टिकल शेप। जो भी ओरिजिनेटर होगा ना, जो सोच रहा होगा कि मैं खोलूँगा, वो आइडिया लेगा, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने की कोशिश करेगा, अपने ड्रीम्स को कंपेयर करेगा। कोई एक एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल है उससे, या फिर वर्ल्ड में, या फिर कोई भी आपकी कंट्री में, या फिर जैसे अगर हम अपनी मैं ही अगर सोचूँ कि मुझे नर्सिंग होम बनाना है, तो फिर मैं एक किसी चीज़ से कंपेयर करूँगी ना कि हाँ, उनका वैसा है, उनका वैसा, उनके वहाँ वो चीज़ है, वो चीज़ है। तो मैं एक तरीके से आइडियली लूँगी और उसको एक प्लॉट करने की कोशिश करूँगी पेन पेपर की मदद से। उसके बाद मुझे क्या चाहिए होंगे, सपोर्ट ग्रुप्स। अब वंस द आइडिया इज़ डेवलप्ड, द एंटरप्रेन्योर डिस्कस द प्रोजेक्ट एंड देन फाइंड सपोर्ट ग्रुप्स टू जॉइन द हैंड एंड कंप्लीट द प्रोजेक्ट। अब मेरे अकेले सोचने से नहीं हो जाएगा ना, मुझे कितने सारे लोगों की हेल्प चाहिए होगी। तो जो भी मेरे सपोर्ट ग्रुप्स होंगे, लाइक फाइनेंस में जो जो हेल्प करेंगे, एंड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इंजीनियर डिपार्टमेंट, एंड वो माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, जितने भी आस्पेक्ट्स मुझे लगते हैं कि जो जो मेरे हॉस्पिटल में होने चाहिए, या फिर उनको स्टेब्लिश करने के लिए मुझे जिन जिन चीज़ों की नीड चाहिए होगी, तो मैं उन सबको बोलूँगी। क्योंकि अगर आप सोचोगे आपके हॉस्पिटल में एक लैब टेक्नीशियन के लिए लैब टेक्नीशियन होना चाहिए, तो लैब टेक्नीशियन होगा तो वही आपको सही से बता पाएगा कि कौन कौन सी मशीन्स ज़रूरी हैं, क्या क्या इक्विपमेंट्स उसके लिए ज़रूरत है, उसके डिपार्टमेंट में क्या क्या होना चाहिए, राइट। लाइक जो भी लैब टेक्नीशियन होगा वो बताएगा कि यूरिन वाली लैब ऐसी बनेगी, ब्लड सैंपल वाली ऐसी, स्पूटम वाली ऐसी। तो ओवरऑल उसका काम हो जाएगा संभालना। तो आपको एक पर्टिकुलर हर एक बंदे से जाके कंसल्ट करनी पड़ेगी कि किस तरीके से करना है। तो हम क्या करते हैं ना, कुछ कुछ लोगों को ऐसे बना देते हैं एचओडी डिपार्टमेंट की, और उनसे मीटिंग लेते हैं, ना कि ग्राउंड लेवल पे जाके उनके साथ मीटिंग लेके या उनके साथ डिस्कस करते हैं अपने प्लान को। ठीक है, ताकि वो हमें सपोर्ट कर सके हमारे आइडिया में। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, टेम्प्रेरी ऑर्गेनाइजेशन इन सिक्योरिंग फंड। अब क्या होता है, जो भी हमने ग्रुप बनाया है ना, जो भी हमारे सपोर्ट ग्रुप्स हैं, हमने उनको ले तो लिया अपने साथ कि हाँ, आप मेरी हेल्प करना, हाँ, आप मेरी हेल्प करना। लेकिन हमें एक ग्रुप बनाना पड़ेगा हॉस्पिटल ट्रस्ट के नाम से। जो आप पढ़ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना, ये थर्ड पॉइंट टेम्प्रेरी ऑर्गेनाइजेशन, यानी हमें थोड़ा टाइम के लिए टेम्प्रेरी ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ेगी, जिसको हम क्या कह रहे हैं, हॉस्पिटल ट्रस्ट के नाम से। उसमें क्या होगा, जो भी हमारा हॉस्पिटल ट्रस्ट होगा, जिसके जो भी ग्रुप मेंबर्स होंगे, या जो भी ग्रुप होगा हमारा, वो क्या होगा, एक फॉर्मल ग्रुप होगा। ये ग्रुप हमारी जो सोसाइटी एक्ट है, या जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज़ का एक्ट है, उसके अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए। और जो ओरिजिनेटर होगा वो क्या होगा, जो आइडिया सोच रहा है कि मैं हॉस्पिटल प्लान करूँगा, वो क्या होगा, चेयरपर्सन होगा इस ट्रस्ट का। और बाकी सारे मेंबर्स क्या होंगे, अलग अलग टास्क दिए जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, एचओडीज़ वगैरह होंगे अलग अलग डिपार्टमेंट के, जो आइडियाज़ देंगे कि लाइक कैथ लैब की एग्जांपल लेते, तो जो कैथ लैब वाला होगा, कार्डियोलॉजिस्ट होगा, जो भी होगा, वो बताएगा कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, इतने इतने एरिया में होना चाहिए, इतना ये होना चाहिए, इतना वो होना चाहिए। फिर हम उसी प्लान के अकॉर्डिंग इंजीनियर से विजिट लेके उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है डिटेल्ड वर्कआउट। अब डिटेल्ड वर्कआउट करना किस किस के बारे में है, जो भी वहाँ का जोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन है, मेट्रोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन और मिसलेनियस अवेलेबिलिटी। लाइक मेट्रोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन में क्या गया, कैसे टेम्परेचर रहेगा, और जहाँ पे भी हम इन्वायरमेंट में इस्टेब्लिश करने की सोच रहे हैं, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी एट्सेट्रा। जोग्राफिकल में हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर अर्थक्वेक है, फ्लड्स वाला रीज़न है, या फिर ऐसी जगह है जहाँ पे हम रोड और रेलवे का कम्युनिकेशन स्टैब्लिश नहीं कर सकते, तो वहाँ पे हमें ऐसा हॉस्पिटल खोलने का कोई वो नहीं होता ना। तो हमें ऐसी जगह ही सोचनी है जहाँ पे ये सारी कम्युनिकेशन फैसिलिटी अवेलेबल हो। अर्थक्वेक और फ्लड प्रूफ बनाना है, बिल्डिंग ऐसे ही तरीके से बनी होनी चाहिए जो बहुत ज़्यादा हाइटेड ना हो। ठीक है।
ड्यू टू प्रॉक्सिमिटी ऑफ एयरपोर्ट्स की वजह से। लाइक नेक्स्ट क्या है, मिसलेनियस अवेलेबिलिटी। इसमें हम क्या देख सकते हैं कि मैन पावर हमें मिल जाएगी कि नहीं आसपास वर्कर्स के लिए, जो भी अदर स्टाफ्स होते हैं, फोर्थ क्लास एंड थर्ड क्लास। और वाटर सीवेज डिस्पोजल कैसा है, ये सब। उसके बाद हॉस्पिटल डिज़ाइन। अब हॉस्पिटल डिज़ाइन में केवल एक ही एस्पेक्ट नहीं आता कि आपका हॉस्पिटल का शेप एंड स्ट्रक्चर कैसा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि लाइक बेड प्लानिंग। आपने सोचना है कि कितना पॉपुलेशन है मेरी एरिया का, उसके हिसाब से आप वहाँ पे अपना हॉस्पिटल स्टैब्लिश करने की सोचना, तो आपको सोचना चाहिए कम से कम 85% मेरी बेड फिल होने चाहिए। तो उसी हिसाब से 25,000 अगर की पॉपुलेशन है, तो आपको सोचना है कि मेरे 85% बेड फिल होने चाहिए। तो उसके हिसाब से आपको बेड प्लान करनी है कि अराउंड 60,000 बेड होने चाहिए, या फिर सॉरी, जैसे मान लीजिए अगर 60,000 आपकी पॉपुलेशन है, तो आप सोचो कि लगभग मेरे पास 30-40,000 बेड्स होने चाहिए, ताकि मेरी 30-40 भी नहीं तो 30% तो होनी, 30,000 तो होनी चाहिए कि 50% पॉपुलेशन कवर हो जाए। नेक्स्ट है हॉस्पिटल साइज। हॉस्पिटल साइज भी मैंडेटरी है। लाइक जो बहुत सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, जैसे 1,000 बेडेड होते हैं, तो उनको इस्टेब्लिश करने से मतलब वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं। लाइक अगर आप 50 बेड का या 50 छोटा सा हॉस्पिटल होते हैं 50 बेड का, तो वो कम फ़ायदेमंद होता है, कम मतलब उसमें एक्सपेंसेस ज़्यादा लग जाते हैं, यूटिलिटी के लिए, रिसोर्सेज जो भी होता है उसके मैनेजमेंट के लिए ज़्यादा कॉस्ट लग जाती है एज़ कम्पेयर टू जो हमें पे बैक मिलता है। तो बेनिफिट यही होता है कि अगर हम 7,000 बेड का सोच रहे हैं, तो या तो 400-400 के में 2 खोल दो, या फिर 500-500 के में 2 खोल दो, राइट। तो यही है। नेक्स्ट है लैंड रिक्वायरमेंट। अब इतनी सारी प्लान करने के बाद हमें ये भी देखनी पड़ती है कि हमें किस टाइप की लैंड चाहिए। सेमी अर्बन एरिया में चाहिए, रूरल एरिया में चाहिए, कैसे कहाँ की लैंड चाहिए, कि मतलब हम किस तरीके से ग्रोथ सोच रहे हैं अपने हॉस्पिटल की। लाइक वर्टिकल ग्रोथ सोच रहे हैं, हॉरिजेंटली सोच रहे हैं। जैसे कि अर्बन एरियाज़ में हम देखते हैं ना, ज़्यादातर वर्टिकल ग्रोथ में होता है, लेकिन रूरल एरियाज़ में किसी किसी होता है हॉरिजेंटल ग्रोथ ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्या है, इसमें आप और भी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे कि पब्लिक यूटिलिटीज़। पब्लिक यूटिलिटीज़ में क्या आ जाएगा, आपको पता है LPCD। लाइक 1% कितना वाटर कंज्यूम करता है, लीटर ऑफ वाटर पर कंज्यूमर पर डे। तो लाइक कितना अवेलेबिलिटी हमारे पास है, ISI के अकॉर्डिंग सजेस्ट किया गया है कि 455 लीटर्स ऑफ वाटर ज़रूरी है हर पर्सन के लिए। तो यही है पर डे के हिसाब से ना। तो यही है, हमें सोचना पड़ेगा अगर 100 बेडेड हॉस्पिटल है, तो हमें लगभग 340 LPCD फॉर हॉस्पिटल ऑफ 100 बेडेड एरिया, ये सोचना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी भी आ सकते हो आप इसमें। पब्लिक यूटिलिटी में जितनी रिक्वायरमेंट है पर बेड के हिसाब से देखिए, तो 1 किलोवाट की इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, तो वो होनी चाहिए। उसके बाद आता है सर्कुलेशन रूट। अब जो भी आप हॉस्पिटल प्लान कर रहे हैं, उसमें सर्कुलेशन रूट देखना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि आप देखोगे इंटरनल सर्कुलेशन लाइक कॉरिडोर, स्टेयर्स, लिफ्ट ईजिली कनेक्ट होने चाहिए ना। नेक्स्ट है एक्सटर्नल सर्कुलेशन, लाइक एक एंट्रेंस होगा और एग्जिट्स 2-4 होने चाहिए। लाइक एंट्रेंस तो एक हो गया, लेकिन एग्जिट 2-4 होने चाहिए, इमरजेंसी डिपार्टमेंट के लिए अलग होना चाहिए। नेक्स्ट हम देख सकते हैं डिस्टेंस, कम्पैक्टनेस, पार्किंग एंड लैंडस्केप। ये वही है कि हॉस्पिटल के अलावा जो जो एरिया है, लाइक कार पार्किंग स्पेस होना चाहिए, और जो भी एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर की डिस्टेंस है वो कितनी है, और फंक्शनल इफिकेसी कितनी है। मतलब कॉम्पैक्टनेस पे डिपेंड करेगा ये हमारी हॉस्पिटल की फंक्शनल इफिकेसी कितनी है, जो कि किससे डिपेंड करेगा। अगर हमने मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करी है, तो उसके हिसाब से हमें पता चलेगा कि हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट प्लान वर्क कर रहा है या फिर वर्टिकल। लाइक आप ऐसे कह सकते हो, अगर आप कॉम्पैक्टनेस को समझना चाहते हो, वाटर सप्लाई और सीवेज की वजह से हमें ये सब सोचना पड़ता है कि हमें किस हिसाब से अपनी हॉस्पिटल की कॉम्पैक्टनेस देखनी है। लाइक फंक्शनल एफिशिएंसी कब ज़्यादा होगी, हॉरिजॉन्टल प्लेन में कि वर्टिकल प्लेन में। उसके बाद ग्रॉस स्पेस सॉरी जोन डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंटर रिलेशनशिप ऑफ डिपार्टमेंट। अब जोन डिस्ट्रीब्यूशन हॉस्पिटल की जोन्स में डिपार्टमेंट डिवाइड करना पड़ता है, आपको पता ही है। लाइक कौन कौन सी जोन्स होती हैं, OPD जोन्स, IPD जोन्स, उसके बाद एक्सरे डिपार्टमेंट्स, लैब्स वगैरह वगैरह। तो इन सबको अलग अलग जोन्स में तो डिवाइड कर दे, लेकिन इन सबका बीच बीच में इंटरकनेक्शन होना चाहिए। लाइक इफ़ यू हैव टू रीच फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अदर, तो इट कैन बी डन ईजिली। नेक्स्ट क्या है, ग्रॉस स्पेस रिक्वायरमेंट। तो ग्रॉस स्पेस रिक्वायरमेंट में ना एक फॉर्मूला होता है, बेड 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 रेशियो पॉपुलेशन इज इक्वल्स टू A/S/100/365/PU। तो आप इस फॉर्मूले को स्टडी कर सकते हो। लाइक इसका टोटल मतलब यही है कि हमें कितना स्पेस चाहिए अपने हॉस्पिटल को बनाने में, कितना एक बेड के लिए चाहिए, कितना क्या चाहिए, तो यही है। तो ये अगर हम देखें इस फॉर्मूले में,
तो ये होता है नंबर ऑफ़ आईपीडी पेशेंट पर 1000 पॉपुलेशन। नेक्स्ट है एस का एवरेज लेंथ ऑफ स्टे। नेक्स्ट है पीयू का परसेंटेज ऑक्यूपेंसी। तो यही है कि कितना स्पेस कितनी यूनिट को चाहिए होता है। लाइक अगर हम बात करें इन जनरल, तो मेडिकल डिपार्टमेंट के लिए 30 to 40%, सर्जिकल डिपार्टमेंट के 25 to 30%, ऑप्स ऑप्स एंड गायनी डिपार्टमेंट के लिए 15 to 18%, पीडियाट्रिक के लिए 10 to 12, और अदर जो भी इंक्लूड होते हैं आई ईएनटी एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, तो उसके लिए 10 to 15%। नेक्स्ट आता है क्लाइमेटिक कंसिडरेशन इन डिज़ाइन। जब भी हम हॉस्पिटल बना रहे हैं तो हमें देखना चाहिए थिक वॉल होनी चाहिए, स्मॉल विंडोज़, या फिर जो भी वॉल्स हैं वो इस तरीके से होनी चाहिए वो हीट अब्जॉर्ब करें डे के टाइम में, और नाइट के टाइम में डिसिपेट्स करें, डिसिपिएट करें। और स्मॉल विंडोज़ जो होंगी तो वो क्या करेंगी, मिनिमाइज़ करेंगी द अमाउंट ऑफ रेडिएटेड हीट एंटरिंग द बिल्डिंग ना। तो इसलिए देखना चाहिए कि मतलब वेल वेंटिलेटेड भी हो हॉस्पिटल साथ के साथ। नेक्स्ट क्या है, नेचुरल कूलिंग प्रोसेस होनी चाहिए इसमें। लाइक बिल्डिंग इस तरीके से ओरिएंटेड और डिज़ाइन होनी चाहिए कि नेचुरल कूलिंग हो सके। उसके बाद है इक्विपिंग अ हॉस्पिटल। अब इतना सब करने के बाद हमें अपने हॉस्पिटल के फर्नीचर, फिजिकल प्लांट्स लाइक ऑक्सीजन, एयर कंडीशनिंग, इंसिनरेटर, बॉयलर, किचन, सेंट्रल ऑक्सीजन एक्सेट्रा इसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो इन सबको फुलफिल करना होता है। हॉस्पिटल के लिए जब भी हमें फर्नीचर चाहिए होगी, बेड, स्ट्रेचर्स, ट्रॉली, बेड साइड लॉकर, मूवेबल स्क्रीन, ऑपरेशन टेबल एक्सेट्रा, इनका अरेंजमेंट। और जो भी हमें जनरल पर्पज़ के लिए फर्नीचर चाहिए होता है, लाइक ऑफिस मशीन, चेयर्स, टेबल्स, ऑफिस फर्नीचर, क्रॉकरीज, कटलरी एक्सेट्रा, कंप्यूटर्स वगैरह, तो इन सबको भी। थेरेपेटिक एंड डिagnostic इक्विपमेंट्स की हमें ज़रूरत होती है, लाइक पीपी इंस्ट्रूमेंट्स, एक्सरे मशीन्स, डिफिब्स, ग्लासवेयर विंडोज़ मशीन, सेक्शन मशीन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो जो भी चाहिए होता है हमें वो सब पे देखना पड़ता है। उसके बाद लास्ट में हमारा जो स्टेप क्या है, एक कॉस्ट इवेल्युएशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द हॉस्पिटल। सबसे मोस्ट कॉमन मेथड जो है हमारा हमें कॉस्ट एस्टिमेशन करने का, तो वो यही होता है कि पर बेड कॉस्ट कितना लगेगा, राइट। इट विल ऑल्सो वेरी इन द टाइप ऑफ फैसिलिटी द हॉस्पिटल प्रोवाइडिंग। लाइक अगर टीचिंग हॉस्पिटल है तो उसके लिए अलग होगा, ट्रेनिंग है तो उसके लिए अलग, और रिसर्च फैसिलिटीज़ के लिए अलग। तो कॉस्ट ऑफ इवेल्युएशन यही डिपेंड करता है कि हमें एक बेड के हिसाब से कितनी कॉस्ट लगेगी। तो हमें ये पता रहता है कि हमें टोटल एक बेड का एरिया, उसका साइड बनाने में कितनी कॉस्ट लगेगी, तो हम बता सकते हैं कि हमें पूरा हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट करने में कितना लगेगा। तो यही था हमने जो देखा हॉस्पिटल प्लानिंग प्रोसेस। हमने देखे सबसे पहले था हमें हॉस्पिटल का कंसेप्शन लेना है, आइडिया लेना है, सपोर्ट ग्रुप चाहिए, फिर टेम्प्रेरी ऑर्गेनाइजेशन जो कि हॉस्पिटल ट्रस्ट के नाम से बनेगी, और फिर डिटेल वर्कआउट करना है जो भी हमारी जोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन, मेट्रोलॉजिकल और मिसलेनियस अवेलेबिलिटी है उसके बारे में चेक करना है, हॉस्पिटल के डिज़ाइन के बारे में सोचना है, सर्कुलेशन रूट्स के बारे में सोचना है, डिस्टेंस, कम्पैक्टनेस, पार्किंग के बारे में, फिर जोन डिस्ट्रीब्यूशन आइडियाज़, फिर ग्रॉस स्पेस रिक्वायरमेंट कितना चाहिए हर डिपार्टमेंट के लिए, मेडिकल, सर्जिकल, ऑप्स एंड गायनी, पीडियाट्रिक, मिसलेनियस। उसके बाद क्लाइमेटिक कंसिडरेशन और हॉस्पिटल के इक्विपमेंट्स देखने हैं फिर, और लास्ट में कॉस्ट इवैल्यूएशन करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।